तो जिन्नात का बादशाह पहुंचा, हुजूर हमारे यहाँ सब आधे से ज़्यादा चले गए हैं सब, तो लिहाजा आप माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए हुजूर। तो कहे मैं माफ़ करूँगा, एक शर्त पे, तुम मेरे ख़ानदान की तरफ नज़र घुमा के मत देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको हज़रत मौलाना सादिक शहबाजी अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत करवाएंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल नसीमी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में हमारे फेसबुक पेज नसीमी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बिल्कुल आप ज़ियारत कर रहे हैं साहिब मज़ार हुजूर सैयद मौलाना सादिक शहबाजी अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस की। आपका मज़ार मुक़द्दस सूबे उड़ीसा के भद्रक ज़िला में मुल्ला शाही गांव में मौजूद है। अभी हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिन्हें शहर भद्रक में हर खासवाम नाना के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब मज़ार के ख़ानदान में से भी हैं। आज हम ख़ानदान वालों से उनकी बात करेंगे, तो चलिए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं फजल हक नाना के पास में। साहिब मज़ार का मुकम्मल नाम मौलाना सादिक रहमान शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह अब्बासी। आप यहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? ये बंगाल पटासपुर से तहसील बेका है मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह। आपकी जाए पैदाइश कहाँ पे? बंगाल पटासपुर में पैदाइश हुआ है। इनके जद्दो अमजद भागलपुर बलख से आए थे, मौलाना शाह कमाल बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। वो बलख से जो है ना बगदाद से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से बंगाल के आकर पहुँचे। उनका मज़ार वहाँ अमरसी में है और उनके खलीफा मखदूम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा मशा साहब रहमतुल्लाह है। हज़रत मौलाना सादिक अलैहि रहमत रिज़वान के ज़िंदगी के कुछ मामलात, उनके तालीमी मयार और उनके ज़िंदगी के कुछ हालात आप सामीन को बताएं। मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह पहले दीनी दुनियाई तालीम उनके पास नहीं था। शादी हो गए, शादी होने के बाद जो है ना एक लेटर आया उनके घर पे, तो लेटर को लेकर अपनी अहलिया को दिखाए, बोले कि इसको पढ़ दो। उनकी अहलिया उस लेटर को लेकर रोना शुरू कर दी। तो बोले क्या बात है, क्या इसमें लिखा हुआ है? वो से बोली कि अल्लाह में मेरे वालिद ने मुझे एक लकड़ी से शादी कर दी है ना, जो शक्ल सूरत में इंसानी है मगर इल्म और हुनर कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो मौलाना सादिक रहमतुल्लाह को जोश और जुनून सवार हुआ। मौलाना सादिक रहमतुल्लाह ने बीवी से इजाज़त लेकर चले भागलपुर। भागलपुर में मौलाना शाहबाज भागलपुर रहमतुल्लाह के खानका में जाके पहुँचा और वहीं तालीम हासिल करना शुरू किए। जब तालीम हासिल करना शुरू करे तो वहाँ भागलपुर में मौलाना शाहबाज भागलपुर रहमतुल्लाह के यहाँ जो तालीम दिया जाता था, दीन को तालीम दिया जाता था, रात को तरबियत दिया जाता था। मौलाना शाहबाज भागलपुर रहमतुल्लाह अलैह तो बोले क्या बात है सादिक, तुम्हारे चेहरे में मलाल कि हुजूर मेरे साथ वाले ऐसा ताना कस कर गए हैं। तो क्या अच्छा, तो वज़ू करे, वज़ू से फारिग हुए। फारिग होने के बाद मौलाना सादिक रहमतुल्लाह को सीने से भींचे और एक गार लकीर खींच दिए। और लकीर जब खींच दिए, उस लकीर को जो है ना मौलाना शाहबाज भागलपुरी रहे मौलाना सादिक को कहे तुम फांद जाओ। और मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह लकीर को फांदे। उनके साथ साथ चंदन साहब बाबा रहमतुल्लाह और भी कुछ साथ वाले थे, वो लोग भी फांद गए और सबों को अपने सीने से भेज कर और दीनी दुनियाई तालीम से मालामाल किया और बोला कि आसमान को देखो, ज़मीन के नीचे देखो,
पूरब देखो, पश्चिम देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, चारों तरफ इन लोग को नूर ही नूर नज़र आया। तो इल्म दीनी दुनियाई दौलत से माला माल हो गए। वहीं से जो है ना मौलाना सादिक रहमतुल्लाह को मौलाना शाहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह बोले कि तुम जाओ, तुम्हारी बुढ़िया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो मौलाना सादिक रहमतुल्लाह वहाँ से रवाना होते हुए बालेश्वर पहुँचे। बालेश्वर से भद्रक पहुँचे। भद्रक में उस वक्त एक लंगा मस्तान रहता था, उसके कुछ चेले रहते थे, और वो लंगा मस्तान जो है ना उसको कपड़ा ला के उसके चेले देते थे, मगर वो नहीं पहनता था। तब लंगा मस्तान ने अपने चेलों को कहा कि मुझे जल्द कपड़ा ला के दो। अरे अभी कपड़ा कहाँ से ला के देंगे, ये तो जंगल है ना, हम देते थे आप पहनते नहीं। उस वक्त देखने वाला कोई नहीं था, अब देखने वाला आ रहा है। क्या बात, अब देखने वाला आ रहा है। तो मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह जब आए, उनके आने के पहले वो लंगोट मस्तान जो था ना, वो यहाँ पर दायरा खींच दिया कि यहाँ पर मस्जिद कर देना, यहाँ पर उनका खानका कर देना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। तो वो जो है ना वहाँ पर एक चीख मारा और ज़मीन फट गया और ज़मीन के नीचे चला गया, समझा। उसके बाद मौलाना सादिक पहुँचने के बाद यहाँ पर जो है ना तालीम और तरबियत देने के बाद यहाँ पर रहना शुरू करे। उसी दौरान में बच्चे लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ एक बच्चा जो है ना वो अमल कर रहा था। यहाँ पर जो है ना रात को लेटे, जब रात को उनको जो है ना जिन्नात लोग टंगा कर मस्जिद के इसमें मारना शुरू करे। तो वो जो है ना मौलाना सादिक को खबर हुआ था, मौलाना सादिक पहुँचे कि जलाली में क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो लिहाजा उनको उतारने के बाद कहे एक काली गाय लाओ। काली गाय लेकर आए, उसके ज़बह किए और ज़बह का उसका चमड़ा छुड़ा कर उसमें एक तावीज़ लिख कर एक पलटी मारे तो जिन्नात का बादशाह पहुँचा। हुजूर हमारे यहाँ सब आधे से ज़्यादा चले गए हैं सब, तो लिहाजा आप माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए हुजूर। तो कहे मैं माफ़ करूँगा, एक शर्त पे, तुम मेरे ख़ानदान की तरफ नज़र घुमा के मत देखना। तो लिहाजा मौलाना सादिक उनसे वादा इकरार करने के बाद जो है ना मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह उनको जो है ना माफ़ कर दिए और दूसरा पलटी नहीं दिए। मगर इन्हीं ख़ानदानों में मौलाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान जो है ना, इन्हीं ख़ानदान में गुजरे हैं, जो आज मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम रोशन करते हैं। और मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नज़र करम उन पर है, और वो हिंदुस्तान क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में वो जो है ना फेमस हुए हैं। मौलाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मौलाना सादिक रहमतुल्लाह का नाम है। मौलाना सादिक शहबाजी अब्बासी रहमतुल्लाह, मौलाना सादिक रहमतुल्लाह अलैह अब्बासी ख़ानदान के हैं और हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी अब्बासी ख़ानदान के हैं। दोस्तों, तो आपने ज़ियारत की हुजूर सैयद मौलाना शहबाजी अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस की, और उनके ज़िंदगी के तमाम मामला, तमाम हालत आपने सुना। तो अगर आप उड़ीसा कभी भी आना चाहते हैं तो इस बारगाह में ज़रूर शिरकत करें। और हाँ, ये वो बारगाह है जिनके ख़ानदान से हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान तशरीफ़ लाए, और यही वो बारगाह है जहाँ पे आशिकाने शहबाजी इस बारगाह में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आते हैं और अपनी मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। इस बारगाह की करामात तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम उसे सुनाना चाहें तो ये रात भी कम पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है इस वीडियो को जो देख रहे हैं सबों के नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए, और आप हजरात इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहें। तब तक के लिए फिर हम आपसे अलविदा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।